वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 15 मार्च 2025 और 15 मार्च 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज अपने पढ़ेंगे कि टाइम पत्रिका द्वारा पूर्णिमा देवी बर्मन को वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड, दिल्ली एयरपोर्ट 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना और प्रयागराज में देश का पहला स्थायी कलाग्राम स्थापित किया जाएगा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह 7:30 पर यह क्लास आपको मिलती रहेगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। और होली का जो है त्यौहार कंप्लीट हो चुका है और आज अंतिम दिन है आपके लिए 15 मार्च। आज अंतिम दिन है 15 मार्च। रात 12 बजे तक इस टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठा लेना, क्योंकि आज अंतिम दिन है और आज का ही अंतिम ऑफर है। और आगे पता नहीं कौन सा त्यौहार आएगा, ऑफर आएगा या नहीं आएगा, उसका इंतज़ार मत करना। आज 15 मार्च लास्ट दिन है, रात 12 बजे तक। अब कोई भी साथी अगर वंचित है टेस्ट सीरीज लेने में करंट अफेयर्स की, तो जल्द से जल्द इस ऑफर का फ़ायदा आप उठा लेना, क्योंकि 12 मार्च से ये ऑफर चल रहा है और आज 15 मार्च को अंतिम दिन है। तो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर ये आप सभी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल अपनी 14 मार्च को क्लास आई थी भी, ध्यान रखना। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में भारतीय सेना ने कुल कितने पदक जीते? 18। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। नासा के 2 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन सफेरेक्स और पंच का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांड के इतिहास और सूरज के कोरोना के लिए अध्ययन करना उद्देश्य है। प्रधानमंत्री युवा लेखक मेंटरशिप योजना पीएम युवा 3.0 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? शिक्षा मंत्रालय। भारतीय युद्धपोत INS इम्फाल 10 मार्च 2025 को किस देश के बंदरगाह पर पहली बार पहुंचा? मॉरिशस। फरवरी 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? शुभम गिल। GRM ओवरसीज लिमिटेड ने अपने 10X क्लासिक चक्की प्रेस आटा के प्रचार के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? सलमान खान को। और राष्ट्रीय विलेखागार के 135वें स्थापना दिवस के उद्घाटनकर्ता कौन थे? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। बाकी टेस्ट आपको मिल चुका है अच्छे तरीके से। डेली PDF डेली टेस्ट आपको मिल रहा है, तो इस पर भी 50% की छूट आपको दी जा रही है। तो ऑफर का फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन देखो, भारत 2024 में दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का अग्रणी स्रोत बन गया, जिसने किन देशों को पीछे छोड़ दिया है? लगा लो भाई स्टार। वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आर्थिक समीक्षा का प्रश्न बन रहा है और इसी प्रकार का प्रश्न अभी ताज़ा RS प्री के अंदर आ चुका है, तो ये पक्का ही एग्जाम के अंदर आएगा। तो भारत 2024 के अंदर दुबई से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का अग्रणी स्रोत बन गया और इसने किन देशों को पीछे छोड़ दिया? तो ये छोड़ा है आपके सामने अमेरिका, फ्रांस और UK को। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका, फ्रांस और UK को पीछे छोड़कर भारत के लिए जो दुबई देश है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अग्रणी स्रोत बन चुका है। दुबई देश नहीं है, सॉरी, दुबई एक शहर है। देखो, फाइनेंशियल टाइम्स लिमिटेड के FDI मार्केट्स डेटा के अनुसार दुबई लगातार चौथे वर्ष ग्रीनफील्ड FDI परियोजनाओं के लिए दुनिया का शीर्ष गंतव्य बना हुआ है। ताज़ा आर्थिक समीक्षा का प्रश्न बन गया। FDI मार्केट्स डेटा के अकॉर्डिंग देखें, जो दुबई शहर है वो लगातार चौथे वर्ष ग्रीनफील्ड FDI परियोजना के लिए दुनिया का शीर्ष गंतव्य बन गया। 2024 में दुबई में कुल FDI का 21.5% भारत से आया है, ये नोट कर लेना भी। कुल जो FDI है वो 21.5 भारत से आया है, जिसे भारत ने अमेरिका 13.7%, फ्रांस 11% और UK 10% और स्विट्जरलैंड 6.9% को पीछे छोड़ दिया। यानी कि इन देशों को पछाड़ कर दुबई अब सबसे टॉप पर बन गया अभी FDI के में। भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम पत्रिका द्वारा किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो इनको मिला है वुमन ऑफ द ईयर। ये देखो तस्वीर में आपके सामने पूर्णिमा देवी बर्मन,
ये है एक जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी, इनको टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया। देखो, पूर्णिमा देवी बर्मन भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी। समारोह है टाइम पत्रिका द्वारा 45 वर्षीय पूर्णिमा देवी बर्मन को वुमन ऑफ द ईयर नामित किया गया। पूर्णिमा देवी बर्मन टाइम की 2024-25 की वुमन ऑफ द ईयर सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला है, क्योंकि एकमात्र महिला की बात आती है तो एग्जाम के अंदर प्रश्न आएगा। अब ये इनको क्यों चुना गया? क्योंकि पूर्णिमा देवी बर्मन ने असम में संकटग्रस्त ग्रेटर एडजुटेड स्टोरक यानी कि स्थानीय रूप से हरगिला, क्या नाम है, हरगिला के नाम से जाना जाता है, इनके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि असम के अंदर एक संकटग्रस्त है, एक ग्रेटर एडजुटेड स्टारक है जिसको स्थानीय रूप में क्या कहते हैं, हरगिला, इनके संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सहायक कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को 2024 के अंदर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये लीजिए भी, अब ये टॉप पे टॉप आ रहा है। लगातार दिल्ली इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो लगातार 7वीं बार ये खिताब जीत लिया। तो कौन सा पुरस्कार है? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी यानी कि एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड इनको मिला है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के क्षेत्र में देखें तो दिल्ली लगातार सबसे टॉपर है और ये 7वीं बार दिल्ली ने खिताब जीता है। देखो, GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सहायक कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIALI को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार एशिया प्रशांत क्षेत्र में 40 मिलियन से अधिक यात्रियों वाले सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की श्रेणी में प्रदान किया गया, यानी कि उसी को मिला है जिसने 40 मिलियन से अधिक यात्रियों वाले सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की श्रेणी में प्रदान किया। यह लगातार 7वां वर्ष है जब दिल्ली हवाई अड्डे को यह सम्मान मिला है। देखो, लगातार 7वां वर्ष है और दिल्ली हवाई अड्डे को यह सम्मान मिला। USA ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल USGBC की 2024 की वार्षिक सूची में भारत ने ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व के लिए कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये स्थान प्राप्त किया है तीसरा। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तीसरा स्थान प्राप्त किया। पहला स्थान है इसके अंदर चीन का, दूसरा स्थान है इसके अंदर कनाडा का और तीसरा स्थान किसका आ गया? भारत का। किसके अंदर? USA ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की 2024 की वार्षिक सूची है, रिपोर्ट आई है। भारत ने ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व के लिए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ये सारे के सारे बहुत ही गजब के प्रश्न हैं और अच्छे तरीके से याद कर लेना इनको। USA ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक सूची 5 फरवरी 2025 को जारी की गई थी। 5 फरवरी 2025। भारत ने 2024 में ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व LEED यानी कि इसका मतलब LEED लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन के लिए टॉप 10 देशों और क्षेत्रों की UNS ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक सूची में अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। इतना याद रखना कि ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक सूची में भारत का तीसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का, दूसरा स्थान कनाडा और तीसरा स्थान है भारत का। 11 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां देश का पहला स्थायी कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये लीजिए भी, देश का पहला स्थायी कलाग्राम स्थापित किया जाएगा प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर स्थापित किया जाएगा? प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो 11 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में देश का पहला स्थायी कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया और यह कलाग्राम अगले 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। तो इतना ही प्रश्न आएगा कि देश का पहला स्थायी कलाग्राम स्थापित करने या स्थापित कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो प्रयागराज यूपी के अंदर। इतना ही प्रश्न आएगा, बस फिक्स है। रोशनी नादर मल्होत्रा एशिया की सबसे अमीर बिजनेस वुमेन और भारत की सबसे अमीर महिला बन गई। वह किस कंपनी की चेयरपर्सन है? ये लीजिए भी, अब भारत की सबसे अमीर महिला बन चुकी है रोशनी नादर मल्होत्रा और ये किस कंपनी की चेयरपर्सन है? तो ये है HCL टेक्नोलॉजीज की। ऑप्शन नंबर सी, HCL टेक्नोलॉजीज की ये चेयरपर्सन है। तो रोशनी नादर मल्होत्रा एशिया की सबसे अमीर बिजनेस वुमेन और भारत की सबसे अमीर महिला बन गई। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 3.13 लाख करोड़ रुपए की
संपत्ति के साथ रोशनी अब तीसरी सबसे अमीर भारतीय महिला बन गई, यानी कि तीसरी सबसे भारतीय महिला बन गई। और सीधी महिला की बात करें तो ये पहली महिला है, अगर वैसे बात करें व्यक्तियों को मिलाकर तो ये तीसरी भारतीय महिला बन गई। रोशनी नादर ने अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की दुनिया की टॉप 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 6 बार अपनी जगह बनाई है। 2016 से लेकर 2022 तक लगातार 6 बार इन्होंने टॉप 100 के अंदर अपनी जगह बनाई है। अब देखो इसके अंदर ये देखो 3 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति, सबसे टॉप पर है मुकेश अंबानी, उसके बाद में है गौतम अंडानी और तीसरे स्थान पर आ गई रोशनी नादर मल्होत्रा, चौथे स्थान पर है शाहपुर मिस्त्री और पांचवें स्थान पर है सावित्री जिंदल। ये बन गई अब दूसरी महिला और ये बन गई पहली महिला अमीर महिला बन चुकी है। तो पहले स्थान पे कौन है? मुकेश अंबानी। ईरान ने अपने पहले ड्रोन कैरियर वॉरशिप को कहां लॉन्च किया, जिसे एक वाणिज्यिक जहाज से परिवर्तित कर ड्रोन वाहक का रूप दिया गया? तो इसको कहां पर लॉन्च किया? तो ईरान ने अपने पहले ड्रोन कैरियर वॉरशिप कहां से लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है बंदर अब्बास, ऑप्शन नंबर बी। कहां से? बंदर अब्बास से लॉन्च किया, जिसे एक वाणिज्यिक जहाज से परिवर्तित कर ड्रोन वाहक का रूप दिया है। किसने? ईरान देश ने। तो ईरान ने अपने पहले ड्रोन कैरियर वॉरशिप को बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में लॉन्च किया, जिसे एक वाणिज्यिक जहाज से परिवर्तित करके ड्रोन वाहन का रूप दिया गया। शहीद बहमन बागेरी नामक इस ड्रोन का जो कैरियर वॉरशिप है, इसको इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉमर्स के नौसैनिक बेड़े में 6 फरवरी 2025 को शामिल किया गया था। इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया है उसको अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लेना। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। भारत सरकार ने भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किस फसल की किस्मों के लिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नए हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड विकसित करने की पहल की? वो की है चावल के लिए। किसके लिए? चावल के लिए। ये वन लाइनर करंट है। और दूसरा है आईसीआईसी बैंक ने कमलवली को अपने सुरक्षा संचालन केंद्र के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। किसने? आईसीआईसी बैंक ने। ये थे वन लाइनर करंट, पढ़ लिया। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आती है, क्योंकि कल मैंने आपको करंट की क्लास करवा दी, इसलिए आज क्वेश्चन थोड़े ही बन रहे थे, क्योंकि कल होली की छुट्टी थी ना, इसलिए न्यूज़पेपर आए नहीं हैं, अखबार भी जो अपने पढ़ते हैं पेपर वगैरह आए नहीं, तो इसमें अपने क्या देखें क्या न्यूज़ आई नहीं, तो इसलिए जो क्वेश्चन मुझे मिले तो वो लगभग थोड़े क्वेश्चनों के साथ मैंने आपको क्लास दे दी है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को किस श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो वो आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी के लिए इनको सम्मानित किया गया, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े दिए गजब के जवाब, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। IQR की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में कौन सा शहर भारत में स्थित है? कौन सा शहर है भारत में स्थित है? तो दिल्ली, कोलकाता, बिरनीहाइट, मुंबई। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, और जो आपको आगे यस्टरडे डोज की जो पॉलिटिकल है वो आपको मैं दोबारा सोमवार से एक नई तरीके से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये आर्थिक समीक्षा बजट बाजार में बुक उपलब्ध है नाना क्लासेस के नाम से। EORO की करंट अफेयर्स की बुक उपलब्ध है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वीडियो, जेल प्रहरी, कांस्टेबल, इन सभी के लिए ये रामबाण पुस्तक है। इसके अलावा मिशन 1.0, इसके अंदर मैंने राजस्थान की प्रमुख नीतियां करवा दी, और आगे का टॉपिक रहेगा भारत में पहला, जो आज आपको मैं उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करते रहो। बाकी क्लासें आपको मेरी करंट की कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी, चाहे आपके लिए 4 क्वेश्चन बने चाहे 5 क्वेश्चन बने, लेकिन करंट की क्लास आपको डेली मिलेगी, क्योंकि डेली का रूटीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। ठीक है। और ये आज होली का अंतिम दिन है ऑफर का, तो इस ऑफर का फ़ायदा आप ज़रूर उठा लेना, भूल मत जाना आज रात 12 बजे तक। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।